अंटार्कटिका हमारी दुनिया का शदीद खुश्क, ठंडा, तेज हवाओं वाला और रोशन तरीन बर्र-ए-आज़म है, जिसके बारे में अब तक बहुत कम तहकीक हुई है। अंटार्कटिका के कुल रकबे का 98% इलाका मुकम्मल बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जहां आज तक इंसान की रसाई मुमकिन नहीं हुई है। यहां इंसान तो दूर की बात, परिंदे भी नहीं पहुंच सकते। जब दुनिया के कई हिस्सों में गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत 40 से 50 डिग्री होता है, तो अंटार्कटिका में औसत दर्जा हरारत -30 डिग्री होता है, जबकि सर्दियों में तो ये औसत -80 डिग्री तक पहुंच जाता है। इंसान अगर बिना हिफाजत के कुछ ही मिनट यहाँ खड़ा रहे तो उसका पूरा जिस्म जमकर बर्फ का पुतला बन सकता है। यहाँ गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के महीने मुसलसल रात। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम फॉलो होता है और ना ही इस बर्रे आज़म पर किसी मुल्क का कब्जा है। अंटार्कटिका में हालिया तहकीकात ने दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया है। यहाँ की पुरइसरार तरीन मकामात और खुफिया चीज़ों की डिस्कवरीज ने इस बर्रे आज़म को एक ना सुलझने वाला मुअम्मा बना दिया है। अंटार्कटिका के वीरान बर्फीली वादियों के बीच में रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर एंशिएंट रेन फॉरेस्ट के सबूत मिले हैं, जो 4 करोड़ साल पुराने हैं। ये दरियाफ्त अंटार्कटिका की उस दुनिया का सबूत है जो बरसों पहले यहाँ दफन हो चुकी है। ये फॉसिलाइज्ड जंगल बर्फ से ढके समुंदर के नीचे से दरियाफ्त हुआ है, जिसमें दरख्तों की जड़ें, पॉलेंस और उनके बीज पाए गए हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि इसका ताल्लुक डायनासोर के ज़माने से है और शायद उस वक्त अंटार्कटिका में हरी भरी वादियां और रंग बिरंगे घास के मैदान हुआ करती थी। 1980 में रिसर्चर्स को यहां से डायनासोर्स के ढांचे भी मिले थे। तब से लेकर अब तक यहां से कई अक़साम और नस्ल के डायनासोर्स के फॉसिल्स दरियाफ्त हो चुके हैं, जो तकरीबन 70 लाख साल पुराने हैं। अंटार्कटिका से जुड़ी हिटलर और नाजी जर्मन की खोज और कहानियां भी निहायत ही दिलचस्प और पुरइसरार हैं। अगस्त 1946 में जब वर्ल्ड वॉर 2 का खात्मा हुआ, तब अमेरिका ने अंटार्कटिका पर एक तहकीकी मिशन रवाना किया था। इस मिशन में अंटार्कटिका पर 19 जहाज, 23 एयरक्राफ्ट और 4000 सिपाही रवाना किए गए थे, जिनका लीडर रिचर्ड बाइट थे और जिन्हें जदीद तारीख में एक अजीम एक्सप्लोरर माना जाता है। इस मिशन को ऑपरेशन हाई जंप का नाम दिया गया। दरअसल अमेरिका अंटार्कटिका में छुपे खुफिया मिलिट्री अड्डों को तलाश करना चाहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि जब अप्रैल 1945 में नाजियों ने यह ऐलान किया कि उनके लीडर और जर्मनी के डिक्टेटर हिटलर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है, तो दरअसल ये खबर अफवाह के सिवा कुछ नहीं था। लोगों का मानना था कि ये एक साजिश है और दरअसल उस दिन हिटलर की मौत नहीं हुई थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की हार तय हो गई, तो हिटलर जर्मनी से भाग निकला था। लेडिजिया ज़ैबो नामी एक मुसन्निफ ने अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन नामी एक किताब तसनीफ की थी। उस किताब के मुताबिक अंटार्कटिका के मशरिक में एक खुफिया नाजी बेस था, जिसे साल 1938 में बनाया गया था और वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे के दिन हिटलर अंटार्कटिका आ गया था और वो उन्हीं खुफिया बेस में छुपा था। लिहाजा अमेरिका का ये हाई जंप मिशन भी उन्हीं सीक्रेट नाजी बेस को खोजने के लिए चलाया गया था। इस मिशन के लीडर रिचर्ड ने अपनी डायरी में लिखा कि अंटार्कटिका के जुनूब में एक बहुत बड़ा गहरा सुरंग है, जहां से जमीन की गहराइयों में जाने का रास्ता है। जब रिचर्ड अपने एयरक्राफ्ट के जरिया उस सुरंग के अंदर गए, तो उन्होंने वहां एक हैरानकुन मंजर देखा, जहां चारों तरफ हरियाली थी और लाखों पेड़ पौधे लगे हुए थे। मजीद अंदर एक क्रिस्टल का बना शहर था, जहां उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई, जिसे उन्होंने अपनी डायरी में मास्टर कहा है। मास्टर ने रिचर्ड को बताया कि जमीन पर हो रहे एटम बम के धमाकों की वजह से वो निहायत ही परेशान है, जो कि जापान पर गिराया गया है और इंसानों को ऐसा करना बंद कर देना चाहिए। मास्टर कौन था और रिचर्ड ने उससे मजीद क्या बात की, ये कोई नहीं जानता।
अंटार्कटिका के पहाड़ी सिलसिलों पर सैटेलाइट की मदद से तहकीक के दौरान इंतहाई अजीमुल जसामत पिरामिड दरियाफ्त हुआ, जिसे देखकर रिसर्चर्स दंग रह गए कि जिस बर्फ की वादी में करोड़ों साल से न इंसान आबाद हैं, न कोई कौम यहां आई, यहां बंजर बर्फ की इस वादी के बीचों बीच ये अहराम कहां से आ गया। ये पिरामिड मिस्र के अहराम गीजा से भी कई ज्यादा बड़ा है और कई मील बर्फ में रहने के बावजूद आज भी इसे सैटेलाइट से देखा जा सकता है। इस अहराम के मुतालिक कदीम मिस्री दस्तावेजात में भी लिखा गया है। मिस्र का एक कदीम मंदिर एडफो की दीवारों पर और पिलर्स पर मिस्री जबान में बहुत से माइथोलॉजी दर्ज है, जिसके मुताबिक इस दुनिया को इब्तदा में उन लोगों ने आबाद किया जो आसमान से इस जमीन पर आए थे। पहले पहल उन्होंने अंडे जैसा जजीरा बनाया, वो लोग वहां आबाद हो गए और कई सदियां गुजरने के बाद वहां उनके दरमियान ही शदीद लड़ाई छिड़ गई, लिहाजा वो इस जजीरे को छोड़कर आसमान पर वापस चले गए। कदीम मिस्र के लोगों ने उन मखलूक की मदद से कई तामीरात किए थे। ख्याल किया जाता है कि वो अंडे नुमा जजीरा अंटार्कटिका ही था और दुनिया में सबसे पहले बनने वाला पिरामिड वही अहराम था जो आज अंटार्कटिका में मौजूद है और जिसे उन्हीं खिलाई मखलूक ने बनाया था। चुनांचा उन्हीं खिलाई मखलूक से राबते के लिए जर्मन नाजियों ने मिशन अंटार्कटिका का रुख किया था और हिटलर ने उन्हीं मिस्री तहरीरों से मुतासिर होकर आबदोज रवाना की थी। कहते हैं कि उन आबदोज ने बर्फ के नीचे छुपे समुद्री खिलाई मखलूक के शहर दरियाफ्त किए थे। उन्होंने हिटलर की मदद भी की और उनकी मदद से हिटलर ने जर्मनी में एक टाइम मशीन बनाना शुरू किया जो मुकम्मल ना हो सकी और इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो गया। अंटार्कटिका के बंजर बर्फ के अंदर से अभी तक बहुत सारे मेट्रॉइड भी मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का सबूत है। अंटार्कटिका में तकरीबन 45,000 मेट्रॉइड दरियाफ्त हो चुके हैं और साइंसदानों का ख्याल है कि इस बर्रे आज़म में 3 लाख मेट्रॉइड और भी मौजूद हैं। इस बर्रे आज़म पर लाखों साल पहले ऐसे ऐसे पुरइसरार मखलूक के निशानात मिले हैं जिनके बारे में जानकर साइंसदां दंग रह गए। अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे तकरीबन 70 मिलियन साल पुराना बहुत बड़ा जाइंट पेंगुइन का फॉसिल मिला। जहां आज के जमाने में पेंगुइन की लंबाई मुश्किल से 3 से 4 फीट होती है, वहीं उस दौर के अंटार्कटिका में रहने वाले पेंगुइन की ऊंचाई 6 से 7 फीट और वजन 100 किलो से भी ज्यादा हुआ करती थी। लिहाजा लाखों साल कबल न सिर्फ अंटार्कटिका एक सरसब्ज जमीन थी बल्कि यहां मुख्तलिफ अक़साम के जाइंट एनिमल भी पनप रहे थे। किसी मुल्क की क्लासिफाइड या सीक्रेट फाइल हुकूमत की ऐसी खुफिया दस्तावेज होती हैं जिन्हें आम लोगों से कई सदियों तक छुपा कर रखा जाता है। इन फाइल्स में पुरइसरार मवाद होते हैं जो बरसों तक खुफिया रखे जाते हैं ताकि अवाम में खौफ या हलचल न फैल जाए। मसलन अमेरिका की CIA फाइल, रूस की KGB फाइल और बरतानिया की M16 दस्तावेज। इन्हीं सीक्रेट फाइल्स में अंटार्कटिका से जुड़ी एक ऐसी खबर लीक हुई थी जो बरसों तक लोगों में बहस का मौजू बना रहा। फाइल के मुताबिक साल 2000 की इब्तिदा में एक जापानी जहाज अंटार्कटिका से गुजर रही थी। उस दौरान उन्होंने पानी की सतह पर कुछ अजीब नजारा देखा। उन्हें एक सफेद मखलूक नजर आई, लेकिन जब वो करीब आए तो पता चला कि वो 60 फीट बड़ी एक पुरइसरार मछली थी जिसके इंसान नुमा सर और 2 हाथ भी थे और ये देखने में किसी जलपरी की तरह मालूम हो रही थी। लेकिन जापान के अलावा बाद में भी कई ममालिक के आबी मिशन में ऐसे मखलूक को देखे जाने के रिपोर्ट किए गए। जापानी इन्हें निंग्यो कहते हैं। ये देव हैकल मरमेड होते हैं लेकिन खतरनाक नहीं होते। जिन लोगों ने इन्हें देखा उन्होंने बताया कि निंग्यो निहायत ही शांत मिजाज की मखलूक थी जिसने अपना बड़ा सा सर पानी से बाहर निकाला और जहाज की तरफ देखकर वापस पानी में चली गई। 2007 में एक जापानी मैगजीन ने अंटार्कटिका के इस निंग्यो के रिपोर्ट को पब्लिश की थी, जिसके बाद ये मखलूक लोगों में चर्चा का मौजू बन गया।
लोगों का मानना है कि ये मखलूक इंसानों के साथ लाखों साल तक अंटार्कटिका के समुंदर में इवॉल्व होती रही है और सदियों तक अंटार्कटिका के ठंडे बर्फीले पानी में दुनिया से छुपी रही। जबकि कुछ लोग इन्हें जेनेटिक म्यूटेशन का नतीजा मानते हैं, जिसे शायद 19वीं सदी में साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका के व्हेल और इंसानी डीएनए को मिक्स करके बनाया था। एंशिएंट सेलर्स के बनाए गए मैप इस जानिब इशारा करती है कि अंटार्कटिका शायद कदीम जमाने की वही खोई हुई तहजीब है जिसे अटलांटिस कहते हैं। शायद हजारों साल कबल इस सरसब्ज इलाके में अटलांटिस नामी एडवांस तहजीब आबाद थी, लेकिन अचानक यहां जमीन के महवर में तब्दीली आ गई और अंटार्कटिका जुनूबी कुतुब पर आ गया। इस तरह ये इलाका आहिस्ता आहिस्ता बर्फ में दफन हो गया। ये कुदरती तब्दीली अफलातून की बयान करदा जलजलों और सैलाब की कहानी से मिलती जुलती है, जिसे पीरी रईसी के नक्शे में भी देखा जा सकता है। ये एक अजीम तरीन खुदाई अजाब था जिसने जमीन के इस हिस्से को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया और अंटार्कटिका को बर्फ से ढांप दिया। और मुमकिन है कि अटलांटिस की वो गुमशुदा शहर आज भी अंटार्कटिका के नीचे दफन है। अंटार्कटिका के बारे में तरह तरह के पुरअसरार किस्से और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आज भी सामने आती रहती हैं। इतने वसी और खाली इलाके में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता, और तमाम तर सरकारी मिशन को भी खुफिया रखा गया है। अंटार्कटिका की सच्चाई जो भी हो, लेकिन बिलाशुबा ये दुनिया की सबसे पुरअसरार मकामात में से एक है।